देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8, प्रश्नावली है 8.3 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम यहाँ पे। और देखो क्या देर का है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वे 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, संयोजित कौन सी ब्याज की जो शर्त कौन सी, वो अर्धवार्षिक है। तो लिखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा, पहला और दूसरा। तो हम करेंगे यहाँ पे हल। क्या दे रखा है, दर 12%, मूलधन कितना दे रखा है 60,000 रुपये, ठीक है। और समय यहाँ पे 2 दे रखा, एक तो दे रखा है 6 महीने का, यानी 6 माह, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 वर्ष। 6 माह का मतलब 1 वर्ष का आधा ही होता है ना, तो आधा वर्ष लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कुल कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा 6 महीने के अंत में, तो यानी मिश्रधन पूछा, टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि सूत्र क्या होता है, P मूलधन 1 प्लस R बटा, अब अर्धवार्षिक है संयोजित, शर्त कौन सी है यहाँ पे, अर्धवार्षिक वाली संयोजित है। तो सूत्र भी आपको कौन सा लगाना है, अर्धवार्षिक वाला लगाना है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, नीचे यहाँ पे 200 आते हैं और समय को भी 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो P कितना है 60,000 प्लस, अभी तो इसमें कोष्टक है 60,000, उसके बाद 1 प्लस दर कितनी है 12 बटा यहाँ पे 200, और समय कितना है 1/2, इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, इसको काट दो आप, 2 से काट दो इसको 6 बार, और ये 2 से कट गया 100 बार। तो यहाँ पे ये 60,000, 1 प्लस 6/100 और उसकी घात 1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 60,000, और इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा आपके 106/100। जब हम इसको सरल करेंगे ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेके 106 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000, फिर इंटू 106/100, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर यहाँ पे गुणा कर दो 2 0, ठीक है। फिर 6 को 6 से क्या, तो 36 और 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 63,600 रुपये। यानी पहला जो क्वेश्चन था 6 महीने के अंत में, उसमें आ गया आपके यहाँ पे 63,600 रुपये, पहले का आ गया यहाँ पे। अब आपको कौन सा निकालना है, 2 नंबर। 2 नंबर में T कितना लेना है, समय आपको कितना लेना है, वो लेना है 1 वर्ष, और शर्त जो है वो अर्धवार्षिक वाली ही है। तो इसका जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कि मिश्रधन जब 1 वर्ष का समय होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी टोटल वो हो जाएगा, सूत्र होगा मूलधन, फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 200, क्योंकि अर्धवार्षिक वाली है, और समय को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो P कितना यहाँ पे, P वही 60,000 है, और 1 प्लस दर है 12/200, और T यानी समय 1 वर्ष है, और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको काट दो आप, इसको 2 से काटा तो 6 बार, इसको 2 से काटा तो 100 बार। तो इसको सरल करो अब, 60,000, फिर 1 प्लस 6/100, और इसकी घात कितनी है 2। अब यहाँ पे कितना हो गया 60,000, ठीक है। और कोष्टक के अंदर इन दोनों को सरल करेंगे, कोष्टक में तो 106/100 हो जाएंगे, और उसकी घात 2। जब कोष्टक को हम सरल करेंगे तो 106/100 हो जाएंगे। तो 60,000 इंटू 106/100 कितनी बार है, 2 बार है ना। तो 1 2 1 2 1 2, ये 1 2, यानी टोटल कट गए सब। तो 6 इंटू 106 इंटू 106। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में
गुणा करना है, तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 67,416 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 67,416 रुपये। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया, यानी मूलधन कितना हो गया यहाँ पे? 80,000 रुपये हो गया। यदि ब्याज की दर कितनी? 10% थी, दर 10%, और समय कितना था? 1/1/2, यानी 1.5 वर्ष था। तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि पहला है वार्षिक संयोजित और दूसरी शर्त है अर्धवार्षिक संयोजित। तो यहाँ पे देखो मिश्र धन का अंतर निकालना है, तो आपको क्या क्या दे रखा है? हल। सबसे पहले पी, मूलधन कितना देखा आपको? 80,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद रेट 10%, कितने दे रखी है? 10%। और टी, समय आपको कितना दे रखा है? 1/1/2 वर्ष, या इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ये या इसको आप सरल कर दीजिए। क्या करेंगे? इसको 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो शर्त है। पहली शर्त है वार्षिक संयोजित है और दूसरी शर्त है अर्धवार्षिक संयोजित है। तो हम पहली शर्त निकालेंगे यहाँ पे, जब ब्याज वार्षिक संयोजित, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब वार्षिक संयोजित हो तो मिश्र धन का सूत्र क्या बनता है? मिश्र धन, तो उसका सूत्र बनता है P+1 P, उसके बाद कोष्टक के अंदर 1+R/100 और उसकी घात T यानी समय। तो P कितना दे रखा है? 80,000 रुपये, और 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है? 10/100, और T समय कितना दे रखा है? इसे आप 1.5 वर्ष लिख लीजिए। अब देखो ये 80,000 हो गए, और 1 + 10/100, ये तो हो गया पूरा 1 वर्ष के लिए। अब बचा कितना? इसमें अलग अलग निकालना, 1.5 है ना, तो ये 1 का तो हो गया पूरा। अब आधा और निकालना है, आधे वर्ष का निकालना है। तो कैसे करेंगे कि जो ये दे रखा है 1 प्लस इसकी दर क्या कर देंगे? आधी कर देंगे, यानी 10 में 2 का भाग देंगे तो 5/100। अब इसको सरल करो तो 80,000, और इसको सरल करेंगे तो 110/100, और इसको सरल करेंगे तो 105/100। ठीक है, अब देखो 80,000 इंटू 110/100 इंटू 105/100। अब काट दो इनको, 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट गए। तो पीछे यहाँ पे क्या बचा? पीछे बचा है 8 इंटू 110 इंटू 105। अब इनको क्या करना है? गुणा ही तो करना है, जो आपको दे रखा है इनको गुणा ही तो करना है। तो आ जाएगा यहाँ पे 92,400 रुपये। टोटल मिश्र धन कितना आ जाएगा यहाँ पे? 92,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त कौन सी दे रखी है आपको? पहली शर्त तो दे रखी थी जब ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित हो। अब आपको दूसरी शर्त कौन सी दे दी? दूसरी शर्त दे दी कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ठीक है ना, जब ब्याज क्या हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो, तब क्या सूत्र होता है? ठीक है ना, उस टाइम क्या सूत्र लगता है?
तो उस टाइम आपके जो सूत्र लगेगा वो लगेगा यहाँ पे मिश्र धन बराबर पी कोष्टक के अंदर 1+r/200 जो टी समय है उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो पी कितना है 80,000 रुपये, ठीक है। और 1 प्लस रेट कितनी है, दर कितनी है 10/200 और समय कितना है, यहाँ पे हम 3/2 लिख देंगे क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, तो 2 से 2 कट गए और यहाँ पे हो गए ये 80,000 रुपये। और इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 210/200 210 बटा कितना आ जाएंगे 200 और उसकी घात 3। अब इसको सरल करते हैं 80,000 रुपये इंटू 210/200 210/200 और 210/200। देखो 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए और 1 और 2 जीरो से ये 1 और 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ये 8 से 8 कट गए, तो क्या बचा 21 इंटू 21 इंटू 21 और ये 0। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को गुणा करना है। इनको इन तीनों को गुणा करना है तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 92,610 रुपये। कितना आ जाएगा 92,610 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका अंतर तो निकालना है, इनका अंतर आपको निकालना है। तो अंतर कैसे निकालेंगे कि पहले कितना आया था 92,400 और दूसरी बार कितना आया था 92,600, तो अंतर का मतलब 92,610 रुपये में से 92,400 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 210 रुपये। तो कितना आ गया यहाँ पे 210 रुपये, यहाँ पे क्या आ गया उसका अंतर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है यहाँ पे कि मारिया ने एक किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। कोई व्यापार उसने शुरू किया और 8,000 रुपये का उसने क्या किया था, निवेश शुरू किया था और उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसे 5% वार्षिक दर से, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, शर्त कौन सी है वार्षिक, तो 2 वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा और तीसरे वर्ष का, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे हल, अब यहाँ पे पी मूलधन कितना हो गया 8,000 रुपये और दर कितनी हो गई यहाँ पे रेट 5%। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समय, पहला 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में टोटल राशि बतानी है, ब्याज नहीं, यानी उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, टोटल कितनी हो जाएगी वही तो निकालना इसमें। तो देखो यहाँ पे कुल राशि यानी मिश्रधन तो निकालना है, कुल राशि यहाँ पे है कुल राशि, तो मिश्रधन का क्या सूत्र हो जाएगा कि P कोष्टक में 1+r/100 और T, तो P कितना है मूलधन 8,000 रुपये, 1 प्लस दर है 5/100 और समय कितना है 2, तो 8,000 रुपये और इसको सरल करेंगे तो 105/100 हो जाएगा और घात 2, तो 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काट दिया 4 बार, फिर 5 से इसको काट दिया, 5 2 नहीं 10, 5 एकम 5, यानी कुल मिला के ऊपर कितना बचा यहाँ पे
4 इंटू 105 इंटू 21, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो 4 को इससे क्या, तो 5 चौक 20 और 4, 420 इंटू 21, इसको कर दो 21 को, 0 21 दूना 42, हासिल के 4, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 84 और 4 88, 8,820 रुपये टोटल हो जाएगा 2 वर्ष की राशि, टोटल ब्याज सहित। 8,000 उसने निवेश किया था, 2 साल बाद उसका हो जाएगा 8,820 रुपये, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज है, तीसरे वर्ष का जो भी ब्याज है वो क्या होगा, जो तीसरे वर्ष का ब्याज है वो आपके क्या होगा कि 2 वर्ष का जो मूलधन होगा ना, ये जो टोटल राशि बनी वही तो मूलधन होगा। तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे कि 2 वर्ष का जो मूलधन होगा, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, 8,820 रुपये हो जाएगा। तो अब की बार मूलधन हो जाएगा 8,820 रुपये, और दर है, रेट वही 5% और समय है 1 वर्ष। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का ब्याज वापस मिलता है। जैसे 1 साल का ब्याज हो गया, मान लीजिए मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया, ठीक है। उसका 1 वर्ष का जो ब्याज है वो है मान लो 500 रुपये। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालते हैं, साधारण ब्याज ही तो निकालते हैं। तो अब 5,000 का 500 हो गया, तो अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, वो अगले वर्ष में हो जाएगा 5500 रुपये। फिर मान लीजिए वापस ब्याज हो गया 5,500 रुपये हो गया, तो अगले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा ना। तो इस तरह, तो अब आपको ब्याज निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से निकाल सकते हो। तो PTR बटा 100, 8,820 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 से काट दे इसको, 4 4 1, 441 रुपये क्या हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। वापस देख लो यहाँ पे कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखो 2 वर्ष का तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल ब्याज और मिश्र दर, मतलब अमाउंट जो मूलधन था और ब्याज हमने टोटल निकाल लिया 8,820 रुपये। अब यहाँ पे जो तीसरे वर्ष का निकालना, तो 2 वर्ष का जो ब्याज सही तो जो हुआ वही तो मूलधन होगा ना तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये हमने मूलधन निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज की क्लास में बस यही था।